अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स कम्युनिकेशन। हम पढ़ेंगे कि प्लांट किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से प्लांट जो है माइक्रोब्स के साथ, बैक्टीरिया के साथ, वायरसेस के साथ या दूसरे प्लांट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है। हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर फर्दर कम्युनिकेशन देखेंगे प्लांट्स में। तो आपको लेक्चर से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपको 12 घंटे के अंदर कमेंट का बिल्कुल सही जवाब दे दिया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अल्फाज के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं, हम जेस्टर्स के थ्रू, इशारों के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स भी कम्युनिकेट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। प्लांट साउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब वो जो केमिकल्स जो हैं प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उनका मकसद जो होता है वो साथ वाले प्लांट को अवेयर करना होता है। किस चीज़ से? किसी ख़तरे से। ठीक है, ड्रॉट कंडीशन है, खुश्क साली है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो साथ वाले प्लांट्स को सिग्नल सेंड करना ताकि वो अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट मैसेज भेज रहा है एक प्लांट दूसरे प्लांट को, या प्लांट जो है बैक्टीरिया या वायरसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं प्लांट्स की कम्युनिकेशन का। ये जैसे हम ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये प्लांट्स की कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री। 1980s में इस चीज़ पे वर्क होना स्टार्ट हुआ। ये आइडिया आया कि प्लांट्स जो हैं आपस में बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? जो इकोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजी को स्टडी करते थे, यानी ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में और उनका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है वो इकोलॉजी होता है। तो जो इकोलॉजिस्ट थे, चूँकि प्लांट की कम्युनिकेशन जो है ये इन्वायरमेंट के साथ प्लांट का इंटरेक्शन है, तो ये इकोलॉजी में आएगी। अब प्लांट्स ने क्या किया? कैटरपिलर्स का और वेब वर्म्स का जो है उनको प्लांट पे इंजेक्ट किया। प्लांट्स की सरफेस के ऊपर जो है इंजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्लांट की सरफेस के ऊपर, लीव्स के ऊपर उनको छोड़ दिया। तो जो कैटरपिलर्स हैं, हमें पता है ये स्मॉल वेब वर्म्स, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं। अब इनसे क्या हुआ? अब इनसे जो प्लांट ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया वो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। अब प्लांट ने जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया वो क्या था? प्लांट्स ने कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस किए। अब वो केमिकल्स क्या थे ये बाद में ऑब्जर्व किया। इस पे हम जो है फर्दर एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे साइंटिस्ट के, उनके रिजल्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से वो जो केमिकल्स थे वो क्या थे और किस तरह से साइंटिस्ट ने उनको चेक किया। अब उन केमिकल्स का काम क्या था? प्लांट ने वो केमिकल क्यों सेक्रीट किए? क्यों जब कैटरपिलर ने प्लांट पे अटैक किया तो उन केमिकल्स को सेक्रीट करने का क्या मकसद था? उन केमिकल के सेक्रीट करने के बाद प्लांट्स में क्या चेंजिंग आई और प्लांट को इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो एन एपिटाइजिंग, जो वो केमिकल रिलीज हुए थे उससे जो है प्लांट्स जब फीड, कैटरपिलर ने प्लांट पे फीड की, तो जो फीड थी वो कैटरपिलर के लिए अनएपिटाइजिंग थी, इनडाइजेस्टिबल थी। इससे जो है इंसेक्ट्स की भूख नहीं मिट रही थी, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये इस तरह से वो इंसेक्ट्स के लिए, बजाय इसके कि वो बेनिफिट होता उनके लिए, बेनेफिशियल होता, वो उनके लिए बल्कि हार्मफुल हुआ। जैसे कि इनडाइजेस्टिबल, मिसाल के तौर पे कैटरपिलर ने प्लांट को जो है ईट किया, लीव्स को ईट किया, फ्रूट्स वगैरह पे ईट किया। तो ईट करने के बाद जो मटेरियल उन्होंने प्लांट से लिया, वो फ्रूट हो सकता है, लीव्स के पार्ट्स हो सकते हैं, वो इनडाइजेस्टिबल थे उनके लिए, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जब कैटरपिलर उनको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए तो फिर उनको ईट करने का मकसद क्या था? ये सब प्लांट ने किस लिए किया? अपने डिफेंस के लिए, कैटरपिलर के अटैक को, मज़ीद अटैक होने से और उसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए प्लांट्स ने कंपाउंड रिलीज़ किया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कम्युनिकेशन है जो प्लांट कैटरपिलर के साथ कर रहा है। पैथोजिन्स के तौर पे कैटरपिलर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो ये उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है केमिकल्स के थ्रू। दीज अर्ली रिसर्च टीम्स हैड अ बर्डिंग थॉट। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो है जब उन्होंने प्लांट्स को केमिकल रिलीज़ करते हुए देखा, तो इस चीज़ पे, इस प्लांट की कम्युनिकेशन पे ज़्यादा वर्क होने लगा। साइंटिस्ट ने चाहा कि वो ऑब्ज़र्व करें कि जो प्लांट ने केमिकल रिलीज़ किए वो क्या हैं।
ठीक है, वो केमिकल्स क्या हैं, तो क्या वो केमिकल सिर्फ कैटरपिलर को ही रिमूव कर सकते हैं प्लांट से? क्या बैक्टीरिया के अटैक को भी वो इसी तरह से रिपेल करेंगे? क्या वायरस अटैक करेगा तो भी प्लांट इसी तरह से अपना रिएक्शन शो करेंगे? क्या हम ह्यूमन बींग्स, जब इंसान पौधों को काटेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या फिर भी प्लांट जो है केमिकल कंपाउंड रिलीज करेगा? और अगर करेगा तो क्या करेगा, कौन से कंपाउंड्स होंगे? इन सब चीज़ों की जो है साइंटिस्ट ने इन सब सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए। अब साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो है, एक प्लांट दूसरे प्लांट को सिग्नल भी सेंड करता है। पहले तो हमने पढ़ा ना कि कैटरपिलर प्लांट पे अटैक करता है तो प्लांट केमिकल रिलीज करता है, इसी तरह से एक प्लांट दूसरे प्लांट को सिग्नल भी सेंड करता है। अब उसको एज़ट्रोपिंग का नाम दिया गया। ये नाम क्यों दिया गया? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट को सिग्नल सेंड करता है, मिसाल के तौर पे किसी पैथोजन का अटैक हुआ है प्लांट पे, अब एक प्लांट ने दूसरे प्लांट को वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करके सिग्नल सेंड किया, वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे प्लांट तक पहुंचे और उसको सिग्नल मिला है कि पैथोजन का अटैक हुआ है, तो ये नेक्स्ट प्लांट पे डिपेंड करता है कि आया वो अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करे या ना करे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एज़ट्रोपिंग, कि ये एक डिफेंस जो कम्युनिकेशन है, प्लांट जो सेंडर प्लांट है वो रिसीवर प्लांट के रिएक्शन का जिम्मेदार नहीं है, ना ही उस पर डिपेंड करता है, मीन्स के, और ना रिसीवर प्लांट जो है वो उस चीज़ का जिम्मेदार है कि वो भी आगे रिस्पॉन्स शो करे। रिसीवर प्लांट सिग्नल के रिसीव होने पे या तो अपना रिएक्शन शो कर सकता है या फिर कोई भी रिएक्शन शो ना करे, जैसे वो अपनी कंटिन्यू रूटीन रख रहा है बिल्कुल वैसे ही रहे, मीन्स के लापरवाही वाला बिहेवियर शो करे, ये नेक्स्ट प्लांट पे ही डिपेंड करता है। तकरीबन पास्ट 4 डिकेड्स, जो 10 दहाइयाँ थी पिछली, इसमें साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी प्लांट में ऑब्जर्व की, जिसको हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। 30 प्लांट स्पीशीज़ में, जिनमें टोबैको आ जाता है, टोमेटो आ जाता है, ब्रीविंग प्लांट्स आ जाते हैं, मस्टर्ड फैमिली आ जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेसेस। हमने पढ़ा है कि प्लांट पे जब कोई स्ट्रेस आता है, मीन्स कि कोई भी पैथोजन अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, जैसे हमने पीछे कैटरपिलर का पढ़ा है, तो प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है और कौन सी स्ट्रेसेस हैं जिनके रिजल्ट में प्लांट रिएक्शन शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कोई भी होता है, इन्वायरमेंटल चेंज होता है जो प्लांट जिसको रिसीव करता है। अब वो स्ट्रेस क्या हो सकता है, डिजीज़ भी हो सकती है, टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, मीन्स का नॉर्मल से ज़्यादा बहुत टेम्परेचर हो जाए, नॉर्मल से बहुत कम टेम्परेचर हो जाए, तो ये स्ट्रेस है। हर्बीवरी, कोई भी हर्बीवर यानी वो एनिमल्स जो घास खाते हैं, डेफिनेटली वो प्लांट्स को भी खाएंगे, ईट करेंगे, एज अ फूड यूज़ करेंगे, तो हर्बीवर का अटैक हो सकता है। इंजरी, कोई भी प्लांट पे इंजरी हो सकती है किसी भी किस्म की, ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर फॉरेस्ट के अंदर कंपटीशन जो होता है एनिमल्स का, उसके रिजल्ट में किसी भी तरह से प्लांट पे कोई भी इंजरी हो, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के तौर पे काम करती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से प्लांट का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उस पर इफेक्ट होता है और प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो करता है। Therefore, in order to respond or be ready for any kind of physiological state, they need to be developed some sort of system for their survival in the moment and for the future। वही बात हो रही है कि प्लांट पे जब इस तरह का अटैक होता है तो प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए कुछ अडेप्टेशंस जो है वो अडॉप्ट करता है अपने प्रेजेंट में खुद को डिफेंस के लिए, मीन्स के जैसे कि एंटीबॉडीज़ हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कोई वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वक्ती तौर पे तो डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, उसके बाद वो एंटीबॉडीज़ जो हैं बॉडी के अंदर मौजूद रहती हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम जो कोई वायरस अटैक करता है तो अगर एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद हैं तो ये चीज़ एक अच्छा डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है कि पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। जैसे ही प्लांट पे किसी पैथोजन ने अटैक किया तो एंटीबॉडीज़ बननी नहीं है, बनी पड़ी हैं, पहले से मौजूद हैं, तो वो उसको किल कर देंगी, तो ये इस तरह से जो है एनिमल सेव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो बात हो रही है प्लांट में कि जब एंटीबॉडीज़ बन जाएँ तो वो प्रेजेंट कंडीशन में प्लांट को जो है किसी भी स्ट्रेस से सेफ तो कर लेती हैं और फ्यूचर के लिए भी वो काम आती हैं, चूँकि वो एंटीबॉडी बन चुकी है तो वो बॉडी में प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लांट कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लांट, क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या मेथड्स हैं जो प्लांट यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, केमिकल सिग्नलिंग इसको बोलते हैं। कंपाउंड जो हैं केमिकल की फॉर्म में होते हैं तो प्लांट इनको रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, प्लांट में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग हो सकती है। कॉमन माइक्रोराइजल नेटवर्क बिटवीन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं वोलाटाइल सिग्नलिंग। पहला पॉइंट जो था हमारा केमिकल सिग्नलिंग।
जब भी किसी प्लांट में कोई भी एनिमी अटैक करता है, एक पौधा है उस पर किसी वायरस ने अटैक कर दिया, किसी बैक्टीरिया ने, किसी भी पैथोजिन ने, ठीक है। अब प्लांट जो है उस पैथोजिन को जो है रिपेल करने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है, अपना जो है डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करता है, खुद का दिफा करता है, ठीक है। अब इनमें कोई प्रॉपर डिफेंस सिस्टम तो नहीं होता प्लांट्स में हमारी तरह, वो केमिकल्स वगैरह को रिलीज करना होता है इन्होंने। तो प्लांट क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, लाइक सपोज वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्लांट जब वो कंपाउंड रिलीज करता है तो साथ वाला प्लांट जो है उसके लीव्स और जो भी उसका पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इससे क्या होता है, उन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब रिलीज कर लेता है दूसरा प्लांट, रिसीवर प्लांट, तो वो अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मीन्स कि उसको ये सिग्नल मिल जाता है कि कोई पैथोजन का अटैक हुआ है। तो इस तरह से जब एक प्लांट पे पैथोजन का अटैक हुआ, प्लांट ने सिग्नल सेंड कर दिए दूसरे प्लांट को, और इसी तरह से फर्दर वो प्लांट नेक्स्ट सिग्नल सेंड करे। इसी तरह से पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो सेव कर लिया जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। Injured plants emit certain chemicals compounds which can infiltrate a healthy plant's inner tissue and activate defense from within itself। वही बात हो रही है कि healthy plant जो है, एक इंजरिड प्लांट है, उस पर किसी पैथोजन का अटैक हुआ, कोई भी इंजरी हुई, उसने केमिकल रिलीज किए, वो हेल्दी प्लांट जो है साथ जिस पे अभी तक पैथोजन का अटैक नहीं हुआ, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है, ठीक है। इस तरह से वो साथ वाला प्लांट जिस पे अभी तक हर्बीवोर का या किसी भी पैथोजन का अटैक नहीं हुआ, वो पहले से डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लेगा, तो वो बच जाएगा पैथोजन के अटैक से, किसी भी किस्म की इंजरी से। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए डैमेज प्लांट पे देखें, इस प्लांट पे इंसेक्ट का अटैक हुआ। अब इंसेक्ट ने क्या किया, फीडिंग की, प्लांट के लीव्स को खाना शुरू कर दिया। किसी भी प्लांट के ऊपर किसी भी इंसेक्ट का अटैक हुआ, उसने प्लांट के लीव्स को ईट करना शुरू किया, खाना शुरू कर दिया। अब उस प्लांट ने, वो जो इंजरिड प्लांट है जिसके ऊपर पैथोजन का अटैक हुआ है, उस प्लांट ने केमिकल्स रिलीज किए हैं। अब वो केमिकल्स आप देखें, साथ वाला नेबरिंग प्लांट जो है वो उनको सेंस कर रहा है। अब सेंस करने के बाद वो अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। इस तरह से जब वो इंसेक्ट जो है सेकंड प्लांट तक पहुंचेगा तो उसका डिफेंस सिस्टम पहले से एक्टिवेट होगा, तो वो इस इंसेक्ट से खुद को बचा लेगा अपना डिफेंस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस स्ट्रेटजी। हम पढ़ चुके हैं कि डिफेंस के लिए ही यूज़ होते हैं। अब स्ट्रेस बायोटिक भी हो सकती है, एबायोटिक भी। मीन्स के प्लांट के ऊपर हो, ये भी हो सकता है कि किसी इंसेक्ट ने अटैक किया, ये भी हो सकता है कि प्लांट को वाटर नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो चुका है, और इसके अलावा जो है एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, जिसे हम विंड बोलते हैं, विंड का प्रेशर ज़्यादा हो चुका है प्लांट्स पे। तो स्ट्रेस जो है वो बायोटिक भी हो सकती है, ए बायोटिक। जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बायोटिक और ए बायोटिक दोनों तरह की स्ट्रेस के अगेंस्ट प्लांट को डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं, उसको डिफेंस करते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं उससे किसी भी इंजरी से। अब ये जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारी जो प्लांट्स की बॉडी होती है, इसके अंदर ना सिर्फ ये डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मीन्स कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का काम ना सिर्फ ये होता है कि उन्होंने प्लांट को जो है इंसेक्ट से, पैथोजन से बचाना है, बल्कि ये प्लांट्स के अंदर भी मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स कि जैसे देखें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे फैटी एसिड भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह आ जाते हैं, इसके अलावा शुगर्स आ जाती हैं। अब आप खुद ही देखें, जो शुगर्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के कम पार्ट्स बनाती हैं। अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, तो अमाइनो एसिड्स जो हैं प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन का एसेंशियल पार्ट होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो लिपिड से बनी होती हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं। तो जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो इस तरह से ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। दे टिपिकली लीड टू इंक्रीज रेजिस्टेंट टू हर्बीवर इन नेबरिंग प्लांट्स। फिर वही बात कि किसी हर्बीवर ने प्लांट पे अटैक किया है तो ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं नेबरिंग प्लांट में, जो साथ वाला प्लांट है। देयर इज़ नो क्लियर बेनिफिट टू द एमिटिंग प्लांट इन द हेल्पिंग नियर बाय प्लांट। वही बात हो रही है कि जिस प्लांट ने इमिट किए हैं इन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और जो रिसीवर प्लांट है, नेक्स्ट प्लांट जो है वो आया तो वो कोई रिएक्शन शो कर सकता है, खुद को सेव कर ले, वो चाहे तो कोई रिएक्शन भी शो ना करे, ऐसा भी हो सकता है। Volatile organic compounds can be separated into two broad categories, each product of distinct chemical pathway। हम volatile organic compound जो हैं, जिनको मोस्टली जो है टू ब्रॉड कैटेगरीज में
जो है इनको डिवाइड करते हैं, लेकिन इनकी 4 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो 2 हैं, लिहाजा हम उन 2 ही को डिस्कस करेंगे। बेंजीनोइड्स, टर्पिनोइड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंजीनोइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि बेंजीनोइड्स होते क्या हैं। बेंजीनोइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है। मीन्स कि कोई भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर बेंजीन का कम से कम एक रिंग प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक प्रेजेंट हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये बेंजीनोइड प्लांट्स हैं, बेंजीनोइड केमिकल्स हैं। ठीक है, टॉलाइन एग्जाम्पल में आ जाता है इसकी। Controlled environment experiments shows that the plant are able to alter their metabolism to produce and release many benzenoids under stress condition। अब प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए गए। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब वो होता है कि उनको जो कंडीशन रिक्वायर होती हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कंडीशन उनको प्रोवाइड की गई। तो प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ सामने आई है कि प्लांट्स कंडीशंस के मुताबिक, स्ट्रेस के मुताबिक जो है अपने मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ना कि बॉडी में जो कंपाउंड बन रहे हैं और ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बनना और कंपाउंड का टूटना, ये सारा मेटाबॉलिज्म में आ जाता है। तो प्लांट्स जो अपने मेटाबॉलिज्म को चेंज कर लेते हैं और कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं अपने डिफेंस के लिए। ये कब होता है? ये स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, जब प्लांट को किसी भी तरह की स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। The function of these compounds remains unclear but may be related to the chemical communication and protection against stress। अब प्लांट जो है डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो हैं उनका प्रॉपर फंक्शन जो है प्लांट में अननोन है, लेकिन ये कंसीडर किया जाता है कि ये प्लांट में कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट्स में प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं स्ट्रेस के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि उनको स्ट्रेस के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन में ही अभी तक ऑब्जर्व किया गया है, उनका कोई और जो है प्रॉपर प्रोमिनेंट फंक्शन प्लांट में अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है बेंजीनोइड्स की। बेंजीनोइड्स इंक्लूड हर्बिवोरी इंड्यूस इंडोल विच अट्रैक्ट्स वास्पस विच में प्रोटेक्ट प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें आ जाता है इंडोल। अब इंडोल का क्या काम है? इंडोल प्लांट में रिलीज होता है, एक कंपाउंड है जो वास्पस को अट्रैक्ट करता है, यानी भीड़ वगैरह। ठीक है, अब इससे प्लांट को क्या फ़ायदा होता है? ये प्लांट ने इंडोल बेंजीनोइड को रिलीज़ किया, उसने भीड़ वगैरह को अट्रैक्ट किया, तो जब प्लांट पे भीड़ वगैरह प्रेजेंट होंगे तो हर्बीवोर उस प्लांट पे अटैक नहीं करेगा भीड़ की। जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी अगर देखें तो जहाँ पे जो है भीड़ वगैरह प्रेजेंट हो, जो इंसेक्ट्स जो हैं हमारे लिए नुकसानदेह हैं, फ़ायदेमंद नहीं हैं, तो हम उस प्लांट के पास नहीं जाते। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट खुद को सेव करता है। अब प्लांट ने वास्पस को अट्रैक्ट किया ताकि उसके ऊपर भीड़ रहें और जो उसका हर्बीवर है, जो उसका एनिमी है, वो उस पर अटैक ना करे। तो इस तरह से प्लांट ने बेंजीनोइड कंपाउंड को रिलीज़ करके खुद को पैथोजिन के अटैक से बचा लिया। एस्ट्रागोल बेंजीनोइड है ये भी। अब ये क्या रिलीज़ होता है जब प्लांट में अटैक होता है। ठीक है, बार्क बीटल्स का जो बार्क को ईट करते हैं, प्लांट की जो बार्क होती है जो उसको खाते हैं, जो इंसेक्ट्स उसको फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, ये उनको रिपेल करने के लिए सिक्रीट होता है। सैलिसाइलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिसाइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल अंडर पैथोजिन अटैक और इन डिजीज रेजिस्टेंस। कोई भी पैथोजिन जो है प्लांट पे अटैक करता है या कोई भी प्लांट पे डिजीज़ हो जाती है किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो जो प्लांट है वो सैलिसाइलिक एसिड को रिलीज़ करता है। जो सैलिसाइलिक एसिड है वो डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है ताकि वो जो पैथोजिन है उसको रिपेल किया जा सके, उसको हटाया जा सके और प्लांट अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाए। अब हम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप जो है इसकी एग्जांपल है। अब ये प्लांट क्या करता है? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज़ करता है। अब इसके रिलीज़ करने का मकसद क्या होता है कि ये टारगेट एंड अट्रैक्ट स्टार्ट प्रे। अब मैंने स्टार्ट में ही ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो प्लांट हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज़ करते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। वो डिफेंस के लिए भी रिलीज़ कर सकते हैं, साथ वाले प्लांट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, माइकोराइजा को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने के लिए, रिपेल करने के लिए भी। मीन्स कि प्लांट जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज़ करते हैं वो ना सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए बल्कि रिपेल करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो अब जो है वेनस फ्लाई ट्रैप ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज़ करता है अपने जो उसका प्रे है, शिकार, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। जो इंसेक्ट्स जो हैं
भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उनको फूड नहीं मिलती, स्टार्व प्रे होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। और अब ये अट्रैक्ट कैसे करता है? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज़ करके। प्लांट जो है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंजेस्ट, इंसेक्ट जो है वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंजेस्ट करने के लिए प्लांट के ऊपर आके बैठता है, तो प्लांट जो अपने लीव्स को ऑफ कर लेता है, इससे वो उसको अपनी फूड मिल जाती है। तो अब ये उसने वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज़ करके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया, एज अ फूड यूज़ किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ये हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्लांट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट में इसके एक्सपेरिमेंट किए गए कि ये कंपाउंड्स जो हैं आया कि वाकई ही ये रिपेलेंट होते हैं या अट्रैक्टेंट होते हैं, या फिर प्लांट ही इनको प्रोड्यूस करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वायरमेंट के अंदर खुद ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस तरह से इन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेल्ड स्टडी के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने 2 चैम्बर लिए। एक चैम्बर जो था उसमें टमाटो प्लांट था, टमाटो प्लांट विद वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीन्स कि एक टमाटो प्लांट मौजूद था। और वो हमें पता है कि टमाटो प्लांट जो है, प्लांट्स जो है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज़ कर सकते हैं। दूसरे चैम्बर में आर्टिफिशियल टमाटो प्लांट था। एक में रियल टमाटो प्लांट, दूसरे चैम्बर में आर्टिफिशियल टमाटो प्लांट लिया उन्होंने। अब दोनों में टमाटो का ही प्लांट मौजूद है, एक में आर्टिफिशियल है, एक में रियल वाला है। अब जो रियल वाला है वो ग्रो भी करेगा, वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज़ भी करेगा। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? डोडर वीड को यूज़ किया टोमेटो प्लांट के साथ। तो जो आर्टिफिशियल टोमेटो प्लांट था, रियल वाले टोमेटो प्लांट और आर्टिफिशियल वाले टोमेटो प्लांट के दोनों चैम्बर का साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया उनको। तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि डोडर वीड, उसने रियल टोमेटो प्लांट वाला जो चैम्बर था उसमें ग्रोथ शो की और प्लांट की तरफ ग्रोथ शो की। पहले यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो डोडर वीड ये पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। प्लांट नहीं बल्कि ये जड़ी बूटी वीड है ये, और ये दूसरे प्लांट्स पे फीड करती है सकिंग के थ्रू, उनसे फूड लेती है। तो इसको जहाँ अपनी फूड और प्लांट मिलेगा, होस्ट मिलेगा, ये उसी तरफ मूव करेगी। चूँकि जो रियल प्लांट था वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस कर रहा था, तो डूडर वीड ने उसकी तरफ ग्रोथ शो की। अब साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों चैम्बर्स में डूडर वीड प्रेजेंट थी, लेकिन डूडर वीड ने जो रियल टोमेटो प्लांट का चैम्बर था उसी में अपनी ग्रोथ को शो किया और प्लांट की तरफ अपनी ग्रोथ को शो किया। तो इससे क्या रिजल्ट सामने आया? इससे ये सामने आया रिजल्ट कि जो आर्टिफिशियल प्लांट है, जाहिर सी बात है वो आर्टिफिशियल प्लांट है, तो वो किसी किस्म के कोई कंपाउंड रिलीज़ नहीं कर रहा। जो रियल प्लांट था उसने ऐसा क्या सिक्रीट किया कि डूडर वीड जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, उसकी तरफ डूडर वीड ने जो है अपनी ग्रोथ शो की। तो इससे ये चीज़ सामने आई कि प्लांट कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ करता है जो दूसरे प्लांट्स को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल कर सकते हैं, मीन्स के दूसरे प्लांट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये 4 डेज़ की ग्रोथ के बाद ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट जो है, इसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये इस एक्सपेरिमेंट के आपके पास मौजूद है, ईजी फॉर्म में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चैम्बर 1, चैम्बर 2, फर्स्ट वाले वन में चैम्बर में वीट, सेकेंड वाले में डूडर, और सेकेंड वाले में डूडर वीड विद टोमेटो, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ये एक्सपेरिमेंट था। अब इसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता था। अब इसमें इन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट ने एक चैम्बर के अंदर वीट लिया, सेकेंड चैम्बर के अंदर टोमेटो। अब देखें, वीट और टोमेटो इन दोनों में से कोई भी प्लांट आर्टिफिशियल नहीं है, ये दोनों ही रियल प्लांट हैं। अब रियल प्लांट तो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज़ करेंगे ये अपने डिफेंस के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी मकसद के लिए। तो जब इस तरह से प्लांट्स को ग्रो कराया गया और साथ डूडर वीड भी दोनों ही चैम्बर में मौजूद थी, तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो डोडर वीट थी उसने टमाटो के प्लांट की तरफ अपनी ग्रोथ शो की, जबकि वीट की जो क्रॉप थी उसकी तरफ डोडर वीट ने अपनी कोई अच्छी ग्रोथ शो नहीं की। तो इससे ये चीज़ सामने आई कि वो प्लांट्स वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो रिलीज़ करते ही हैं, लेकिन जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कुछ प्लांट्स के, कुछ वीड्स के लिए, कुछ पैथोजेंस के लिए अट्रैक्टिव होते हैं, जबकि कुछ के लिए रिपेलेंट होते हैं। ऑल्दो जो वीट है वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज़ ही करती है, बट डोडर ने उसकी तरफ ग्रोथ शो नहीं की। तो इससे क्या रिजल्ट सामने आया कि जो वीट के वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डोडर के लिए अट्रैक्टिव नहीं है, जबकि जो टोमेटो के वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डोडर के लिए अट्रैक्टिव है। कि प्लांट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज़ करते हैं
वो कुछ पैथोजिन के लिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं, उन्हीं पैथोजिन्स के लिए दूसरे प्लांट के सिक्रीट करदा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रिपेलेंट हो सकते हैं, मीन्स के स्पेसिफिक होता है। अब इसका रिजल्ट क्या था? दीज फाइंडिंग्स शो एविडेंस दैट वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट स्पीशीज एंड शो statistical significance that the dodder weed can distinguish between the different plant species by sensing their volatile organic compound। अब ये है कि इसके फ़ायदे हम जो प्लांट्स की कम्युनिकेशन को हमने स्टडी किया है, कम्युनिकेशन को वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू स्टडी किया है। और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन को प्लांट स्पीशीज़ के दरमियान जो होता है उसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। स्टैटिस्टिकल तौर पे मीन्स के गिनती काउंट भी कर सकते हैं मीन्स के बेनिफिट को इनको। इसका मतलब ये है कि इनके बेनिफिट जो है बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर हैं। तो अब नेक्स्ट जो है ये डायग्राम में डोडर वीड प्रॉपर ग्रोथ टोमेटो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो डोडर वीड जो है इसकी ग्रोथ बेटर कब होगी? जब उसको टोमेटो के वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे तब वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स में वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लार्ज फैमिली ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं तो ये बायोलॉजिकल है। 22,000 इनके कंपाउंड्स हैं। टर्पिनोइड्स आर लार्ज फैमिली ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विद ओवर 22,000 कंपाउंड्स। इनके तकरीबन 22,000 कंपाउंड जो हैं प्रेजेंट हैं टर्पिनोइड्स के। टर्पिनोइड्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, मैमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब टर्पिनोइड क्या करते हैं? प्लांट इनको सिक्रीट करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन में हेल्प देते हैं कैसे? प्लांट्स की, इंसेक्ट्स की, मैमल्स की, फंजाई की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी उन तमाम चीज़ों की जो प्लांट के साथ कॉन्टैक्ट में होती हैं। टर्पिनोइड्स में एक्ट एज बोथ अट्रैक्टेंट्स एंड रिपेलेंट्स फॉर वेरियस इंसेक्ट्स। ठीक है, अब ये आप लाइन देखें, वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि टर्पिनोइड्स जो वो अट्रैक्टेंट्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, रिपेलेंट्स के तौर पे भी। अब एग्जांपल इसकी हम देखें, पाइन शूट बीटल्स आर अट्रैक्टेड टू सर्टन मोनोटर्पीन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्कॉट पाइन्स व्हाइल बीइंग रिपेल्ड बाय अदर्स। ठीक है, अब जो पाइन शूट बीटल्स जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, सर्टन मोनोटर्पीन्स, ये कंपाउंड्स अट्रैक्टेंट हैं मोनोटर्पीन्स के लिए जो टर्पिनोइड्स हैं। स्कॉट पाइन्स का प्लांट जो है इनको रिलीज़ करता है, जबकि यही बीटल्स जो हैं ये रिपेलेंट हैं वर्बिनोन। अब आप इस चीज़ को थोड़ा समझें कि जो प्लांट्स टर्पिनोइड रिलीज़ करते हैं, यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो पाइन शूट बीटल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, इनको मोनोटर्पीन्स से ये अट्रैक्टेड है और जो वर्बिनन है इनसे ये रिपेलेंट है। मीन्स के इंसेक्ट्स तो एक ही हैं लेकिन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज हो रहे हैं। तो एक वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ ये अट्रैक्टेंट है, अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ ये रिपेलेंट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्लांट कम्युनिकेशन बिटवीन प्लांट्स। तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कहीं से किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एज सून एज़ पॉसिबल आपको कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।